Hey guys, welcome to the brand new channel Corner Kick. It's gonna be the first video on this channel. Hope you guys like it. If you like it, please do press the like button, share with your friends, and please subscribe the channel as it means a lot to me. So बिना किसी देरी के let's get started. To firstly talk about Araujo. और खबरें ऐसे निकल के आ रही कि फाइनली अरागो और बार्सिलोना के बीच टर्म्स एग्री हो चुके हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अरागो हैज़ एग्री. द न्यू कॉन्ट्रैक्ट विल बी समथिंग अबाउट 2026 विद अ रिलीज क्लॉज ऑफ 1 बिलियन. जो पिछले 1-1.5 महीने से जो रूमर्स चले आ रहे थे कि बार्सिलोना और अरागो के बीच मीटिंग तो हो रही थी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए, पर कुछ ना कुछ वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से फाइनेंशियल टर्म्स एग्री नहीं हो पा रहे थे, इसलिए दोनों पार्टियों के बीच एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था. पर फाइनली अरागो हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर दिस एंड हिज एजेंट हैज़ ओपनली टोल्ड दैट द डील इज़ क्लोज एंड इट्स गोना बी क्लोज्ड इन द नेक्स्ट वीक. अब सैलरी के बारे में बात करें तो उतना कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी अभी भी ओपन अप नहीं हुई है. पर रूमर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि जहाँ पे मैन यूनाइटेड ने जब अप्रोच किया था तब वो लोग उसे 15 मिलियन तक ऑफ़र कर रहे थे, और ही हैज़ एग्रीड अप टू 5 मिलियन. This intent shows this guy really wants to stay and succeed at this club. To talk about secondly लिवांडोस्की. भाई लिवांडोस्की की डील होगी भी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस कंडीशंस पे होगी, आज हम उसी पे बात करेंगे. भाई देखो, खबरें ऐसे निकल के आ रही है कि लिवांडोस्की को बायर्न में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू तो करना है, बट बायर्न isn't offering him the contract more than 1 year. But Lewandowski wants a contract with more than 2 years, means at least 3 years, और बार्सिलोना हैज़ एग्रीड अपॉन इट. बार्सिलोना लिवांडोस्की को 3 years की डील देना चाहते हैं और वो इसके बारे में ऑप्टिमिस्टिक भी है. बार्सिलोना और लिवांडोस्की के एजेंट्स में भी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी है और दोनों मीटिंग्स पॉजिटिव इंटेंट के साथ ख़त्म हुई है. बार्सिलोना एस्टिमेट कर रही है कि टोटल पूरे ट्रांसफ़र का कॉस्ट अप टू 100 मिलियन आएगा, टोटल इंक्लूडिंग द सैलरी एंड फीस. But all this will happen only on the one condition, and it depends upon the transfer of Erling Haaland. भाई बार्सिलोना के जो मेजर टारगेट थे वो हालांड थे, बल्कि बार्सिलोना और हालांड के बीच 2-3 मीटिंग्स भी हो गई है, बल्कि शावी और जॉर्डी क्राइफ दोनों खुद जर्मनी जाकर हालांड से बात करके आए हैं. और देखते हैं अर्लिंग हालांड अपना डिसीजन इसी अप्रैल मंथ के ख़त्म होने तक बता देगा, ऐसी रूमर्स निकल के आ रही है. देखते हैं अब क्या होता है. अगर बार्सिलोना को हालांड का ऑप्शन पॉसिबल नहीं दिख रहा, अगर हालांड रिजेक्ट्स द बार्सिलोना, देन द बार्सिलोना विल गो फॉर लिवांडोस्की. बट what I think is Lewandowski is not a feasible option for Barcelona in the long term. The main reason behind it is I think his age. He's almost 34 years old. उसके फॉर्म के बारे में कुछ डाउट नहीं है भाई. वो बंदा पिछले 2-3 सीजन से कॉन्स्टेंटली 60+ गोल स्कोर करते हुए आ रहा है और डेफिनेटली ही विल स्कोर इन द कमिंग 2 सीजन्स. अगर एज के लिहाज से देखा जाए तो ऑबामेयांग जैसा डेडली स्ट्राइकर अभी भी बार्सिलोना के पास प्रेजेंट है. तो अगर साइन करना ही है तो कुछ यंग टैलेंट को साइन कीजिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है. अगर ऑप्शन बोले तो डार्विन नूनेज़ एक ऑप्शन है. He has been on a fabulous form in the Portuguese league. He plays for the Benfica. He has scored around I think 21 goals with 3-4 assists in these 20 to 23 games. He has also been on a fabulous form in Champions League. He has scored 5 goals in Champions League in his 9 matches. He has recently debuted with the Uruguay. This man has been on fire since he's joined the Portuguese club. Also, his age is not the big issue. He is only 22 years old. Though he will cost something around 70 to 75 million. But भाई देखो, लिवांडोस्की भी आपको उतना ही प्राइस में मिल रहा है, तो why don't you go for the Darwin Núñez? He will be a better option and he will have a bright future ahead too. अगर सब लिहाज से देखा जाए तो he will be a proper option. Barcelona should go for him. Now to talk about the next update is related to the Ousmane Dembele. भाई शावी के अपॉइंटमेंट होने के बाद शावी ने पहले दिन से ही उस्मान डिम्बेले को बैक किया है और प्लेयर हिमसेल्फ हैज़ एग्रीड दैट आई ऑल्सो वांट टू सक्सीड एट बार्सिलोना इटसेल्फ. आई वुड ऑल्सो लव टू सक्सीड हियर. बट जब कभी भी बार्सिलोना और उस्मान डिम्बेले के एजेंट्स के बीच में मीटिंग होती थी तब
कुछ बातें बिगड़ जाती थी इन द सेंस कि जो डिम्बेले ओपनली पब्लिकली कह रहा था उससे टोटली अपोजिट डिमांड्स उसका एजेंट जब मीटिंग होती थी तब डिमांड कर रहा था। सो बहुत सारी पिछले 2-3 महीने में उसके एजेंट के साथ मीटिंग हुई और जो रायता फैला हुआ था आपको सबको मालूम ही है कि इस बात इस हद तक पहुंच गई थी कि लापोर्टा ने पब्लिकली आके ये भी कह दिया था कि उस्मान डिम्बेले ने वर्बली एग्रीमेंट किसी अदर क्लब के साथ साइन भी कर लिया है। वो तब ऐसी रूमर्स निकल के भी आ रही थी कि अब बार्सिलोना उस्मान डिम्बेले को नहीं खिलाएगी, बेंच पे ही रखेगी। पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना भाई कि बार्सिलोना को उस्मान डिम्बेले को खिलाना ही पड़ रहा था और वो खेलने के बाद ऐसा उतना फॉर्म बढ़ा है ना भाई। और तब से लेके आज तक डिम्बेले हैज़ टर्न द टेबल्स अराउंड। He has turned his visual into the standing ovation. भाई उस बंदे का फॉर्म इतना फैब है कि this man has been constantly performing in the past 2 months itself. And now again the rumors come out as the Ousmane Dembele wants to renew again. He believes in the Xavi's project. और उसी के चलते हुए ऐसी खबर निकल के आ रही है कि Matteo Alemany himself went to Morocco to meet with Dembele's agent Moussa Sissoko. बट इस डील में कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें नहीं हुई, बस गुड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में ये मीटिंग हुई, ऐसे फैब्रिजियो रोमानो ने खुद ने ऐसा कहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और किसी में एक खबर निकल के आ रही थी कि रफीना द लीड्स प्लेयर हुज एजेंट इज डेको वॉज इन बार्सिलोना टू एग्री द टर्म्स एंड डील्स फॉर द रफीना ऑफ 5 years, बट दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द transfer of Ousmane Dembele, I think. But there is a slight possibility that both Rafinha and Ousmane Dembele will stay in Barcelona. Because देखो भाई खबरें ऐसे भी निकल के आ रही है कि आडामा ट्राओरे अगले साल मतलब अपना लोन कंप्लीट करके बाद में उल्स से वापस चला जाएगा, बिकॉज ही हैज़न्ट इम्प्रेस दैट। सो देखते क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शो योर लव। थैंक यू फॉर हियरिंग इट।